Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 5th. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार फिर से देख लेते हैं। उसके बाद जो बाकी का चैप्टर बच गया है रीडिंग के लिए उसको हम पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ यानी जमीन से खजाना। तो क्या क्या खजाना निकलता है उसके बारे में। ठीक है, खजाना यानी कि जो क्या भंडार निकलता है जमीन में से। तो हमने देखा कि जो जमीन होती है उसके अंदर बहुत ही गहराई में तेल जो होता है वहां पर मौजूद होता है। और जो वैज्ञानिक होते हैं यानी जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अलग तरीके की मशीनों से अंदाजा लगाते हैं कि कितनी गहराई में तेल है और फिर क्या करते हैं, पाइप और मशीनें डालकर जो है उस तेल को ऊपर की ओर खींचते हैं। और जो निकाला गया तेल होता है वो कैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा, बदबूदार और उसमें क्या कुछ चीजें मिली हुई होती है, जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह सब मिले हुए होते हैं। तो उन चीजों से ऑयल को सेपरेट करने के लिए रिफाइनरी के अंदर भेजा जाता है। और जो ये तेल हमें मिलता है उससे हमें क्या क्या मिलता है, उसी से हमें पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल और यानी फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, यानी कि फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल भी हमें इसी ऑयल से मिलता है। साथ ही साथ हमें एलपीजी यानी कुकिंग गैस मिलती है, वैक्स, कोल तार और ग्रीस, ये सब चीजें हमें उसी ऑयल से मिलती है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि वो जो लड़का होता है वो सोचता है कि जो उसके पिताजी हैं यानी जो उसके बाबा है वो ट्रैक्टर का इंजन तो चलता ही छोड़ करके दूसरे काम में लग जाते हैं। और कभी वो क्या करते हैं, कभी कभी वो जो उनके खेत में पंप लगा है उसको भी वो चलता ही छोड़ देते हैं और कितना तेल जो है वो यूं ही खर्च हो जाता है। तो वो सोचता है कि घर जाकर मैं अपने बाबा से इस बारे में बात जरूर करूंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें क्या क्या पूछा गया था कि व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन, कि गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल हो सकता है। What kinds of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर सड़कों पर इसी तरह से जो है व्हीकल्स की संख्या है, व्हीकल्स का नंबर बढ़ता ही गया तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि सड़क पर अगर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपको अपने बड़ों से बात करके इस समस्या का क्या करना है, समाधान ढूंढना है। तो ये सारे क्वेश्चन हम पिछली क्लास में सिर्फ मैंने आपको समझाए थे, आंसर मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में बताऊंगी। फिर अपन ने देखा था एक टेबल में जिसमें हमने देखा कि एक बार में एक स्कूटर, कार और ट्रैक्टर में कितना तेल हम भर सकते हैं और जितना तेल हमने भरा है उतने में हम कितनी जो है डिस्टेंस जो है पार कर सकते हैं, यानी कितनी जैसे आपने मान लो 1 लीटर तेल भरा है तो उस 1 लीटर तेल में आप कितने किलोमीटर तक जा सकते हो, वो सब हमने देखा। उसके बाद एक हमने और टेबल देखी जिसमें बताया गया था कि 2002 के कंपैरिजन में 2007 में पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने बड़े हैं। और 2007 के कंपैरिजन 2014 के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने बड़े हैं, वो सब हमने देखा था। ये सब हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आप एक बार समझ गए होंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। आज की क्लास में हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं वन पोस्टर इज गिवन हियर। वन पोस्टर इज गिवन हियर यानी कि एक जो पोस्टर है यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये पोस्टर क्या कह रहा है, देखिए, वेयर एम आई यूज्ड, यानी मैं कहाँ कहाँ पर यूज आता हूँ, यानी जो ऑयल है वो बता रहा है कि मैं कहाँ कहाँ पर यूज आता हूँ, यानी मेरा यूज किस किस चीजों में होता है। तो फर्स्ट है फॉर ड्राई क्लीनिंग, यानी ड्राई क्लीनिंग यानी जो कपड़े होते हैं, है ना, कपड़े कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई दाग लग जाता है तो हम उसे साफ नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीनर को देते हैं। तो ये कह रहे हैं, जो पोस्टर है वो बता रहा है, ऑयल बता रहा है कि मेरा यूज जो है ड्राई क्लीनिंग में भी आता है। फॉर लाइटिंग यानी रोशनी करने में। एज पेट्रोल, डीजल और एयरप्लेन फ्यूल, और किस किस में आता है, एज पेट्रोल, डीजल और एयरप्लेन फ्यूल, यानी कि पेट्रोल, डीजल और जो हवाई जहाज होता है उसमें फ्यूल के रूप में भी मेरा इस्तेमाल होता है। उसके बाद और क्या क्या है, उसके बाद है एज अ कैरोसिन एंड एलपीजी, और किसमें, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में भी मेरा यूज होता है। कैरोसिन बेसिकली क्या होता है, मिट्टी का तेल, और किसमें इसका यूज होता है,
मिट्टी के तेल और गैस के रूप में। फिर टू रन मशीन्स, और मशीनों को चलाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और क्या है, और किस में इसका इस्तेमाल होता है, फॉर मेकिंग अ प्लास्टिक पेंट्स, प्लास्टिक एंड पेंट्स, और प्लास्टिक तथा पेंट्स में यानी रंग रोगन में और प्लास्टिक बनाने में भी मेरा यूज होता है। जैसे हम जो बाहर से अपनी, अगर अपन हमारे घर में कोई वॉल है, कोई दीवार, उसको रंग करना है, तो हम ऐसा नहीं है कि हमने वो जो पेंट का बॉक्स है वो खोल दिया और वैसे ही हमने जो है पेंट लगा दिया। उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, ऑयल मिलाया जाता है। फिर नीचे एक लाइन दी गई है, सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट, तेल की बचत आपकी आदत। क्या लाइन, इस लाइन का मतलब क्या है, सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट, यानी कि जो तेल की बचत है वो क्या है, आपकी आदत है। आप इसको अपनी आदत बनाओ, तेल का बचत करने को आप अपनी आदत बनाओ। तो इस पोस्टर में हमने क्या क्या देखा कि ऑयल बेसिकली कहाँ पर यूज होता है। तो फर्स्ट ड्राई क्लीनिंग में, सेकंड लाइटिंग में, थर्ड क्या है, एज अ पेट्रोल डीजल और एयरप्लेन फ्यूल, यानी कि पेट्रोल डीजल और जो क्या होता है एयरप्लेन में जो है फ्यूल के रूप में। और फिर हमने देखा एज अ कैरोसिन एंड एलपीजी, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में। फिर टू रन मशीन्स, यानी कि मशीनों में, मशीनों को चलाने के लिए। एंड सबसे एंड में फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, प्लास्टिक और पेंट्स को बनाने के लिए भी किसका यूज होता है, ऑयल का। फिर एक लाइन थी सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट, यानी तेल की बचत करना जो है वो, तेल की बचत करना उसे आप अपनी आदत बनाओ। फिर नेक्स्ट है सी द पोस्टर एंड राइट, पोस्टर को देखो और लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, यानी कि तेल का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। एंड सेकंड, वेयर इज डीजल यूज्ड, फाइंड आउट, जो डीजल होता है उसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है वो भी पता लगाना है। अब नेक्स्ट है Divya wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss it. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो दिव्या है उसने एक कविता लिखी है और सबको सुनाई है, तो आप भी इसको पढ़ो और चर्चा करो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये पोयम दे रखी है जिसको किसने लिखा है, दिव्या ने। Who am I, मैं कौन हूँ। Who am I, मैं कौन हूँ। तो देखो, I am black, I am thick, I flow, who am I, यानी कि इन 3 लाइनों का मतलब क्या हो गया, I am black, मैं काला हूं, I am thick, मैं गाढ़ा हूं, I am flow, मैं क्या हूं, मैं फ्लो होता हूं यानी तैरता हूं। Who am I, मैं कौन हूं। Do you know, क्या तुम जानते हो। I will last longer if you use me with the care, अब ये क्या कह रहा है कि I will last longer if you use me with care, कि अगर आप केयर के साथ, ध्यान के साथ मुझे एकदम जहां आपको मेरी जरूरत है वहां पर मुझे खर्च करोगे तो मैं हमेशा के लिए रहूंगा। I got made over centuries, I won't always be there, यानी कि मेरे को बनने में कितने साल लग जाते हैं, सेंचुरी लग जाती है, लाखों साल लग जाते हैं। I light your lamps, I cook your food, I run your machines, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि आई लाइट योर लैम्प्स, मैं आपके दियों को जलाता हूँ। आई कुक योर फूड, मैं आपके खाने को पकाता हूँ। आई रन योर मशीन, मैं आपकी मशीन्स को चलाता हूँ। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, हु इज मोर यूजफुल, और मैं क्या करता हूँ स्काई के अंदर फ्लाई जो प्लेन से उनको उड़ाता हूँ। टू पीपल देन आई, इफ नॉट यूज विथ if not used with care, I won't always be there, तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, if not used with care, I won't always be there, कि अगर तुम मुझे ध्यान से इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। Will they fight over me, what is life without me, तो जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे। What is life without me, और मेरे बिना तुम्हारा जीवन कैसा होगा। I am black, I am thick, I flow, मैं कैसा हूं, मैं काला हूं, मैं गाढ़ा हूं, मोटा हूं। एंड I flow, और मैं फ्लो करता हूं। फ्लो करता हूं जैसे पानी फ्लो करता है वैसे ही मैं भी फ्लो करता हूं। Who am I, did you know, do you know, मैं कौन हूं, क्या तुम जानते हो। ठीक है, तो क्या है इस पोयम में,
आपको बताना मैं कौन हूं, तो पोएम को पढ़ के ही हमें पता चल गया कि ये कौन है, ये है ऑयल। कौन है? ऑयल। ऑयल बता रहा है कि मैं क्या हूँ, काला हूँ, थोड़ा गाढ़ा हूँ, और मैं कैसा हूँ, तरल हूँ। फ्लो यानी कि तरल, जैसे कि जो पानी होता है वो तरल होता है, वैसे ही ऑयल भी क्या है, एक तरल है। हु एम आई, डू यू नो, मैं कौन हूँ क्या तुम जानते हो? तो ये बता रहा है कि मैं हमेशा के लिए नहीं हूँ, इसलिए मेरा इस्तेमाल ध्यान से करो। मुझे बनने में जो है लाखों साल लग जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, आई लाइट योर लैम्प्स, मैं तुम्हारे लिए दिए जलाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना पकाता हूँ। आई रन योर मशीन्स, मैं तुम्हारी मशीनें चलाता हूँ। और क्या करता हूँ, आसमान में जो है मैं प्लेन्स को भी उड़ाता हूँ। हु इज मोर यूजफुल टू पीपल देन आई, इफ नॉट यूज विथ केयर आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, यानी कि अगर तुम मेरा ध्यान से इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। विल दे फाइट ओवर मी, वॉट इज लाइफ विदाउट मी, तो क्या अगर मैं जब नहीं रहूंगा तो क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे, और मेरे बिना तुम्हारा जीवन कैसा होगा? फिर से वो बात कहता है कि मैं काला हूँ, गाढ़ा हूँ और तरल हूँ। तो क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो ये जो है एक पोयम है, जिसे किसने लिखा है, दिव्या ने। अब नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस, सोचो और बातचीत करो, चर्चा करो। What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि या तो आपके गांव या फिर आपके शहर में अगर एक सप्ताह के लिए 7 डेज के लिए पेट्रोल या फिर डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपको एक सप्ताह के लिए 1 वीक के लिए पेट्रोल और डीजल मिले ही नहीं तो क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन है सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, तेल बचाने के लिए कुछ तरीके भी आपको यहाँ पर बताने हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप तेल को ज्यादा से ज्यादा बचा सको। ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है, हम क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में देखेंगे। अब है वुड फॉर चूल्हा। वुड फॉर चूल्हा यानी कि चूल्हे के लिए लकड़ी। अब इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा, तो जो एक दुर्गा है वो हरियाणा के एक गांव में रहती है। एवरी डे शी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा स्टोव, तो यहाँ पे कह रहा है कि दिन में जो है वो कई घंटे अपने चूल्हे के लिए जो है जो लकड़ियां होती है उसको इकट्ठा करने में उसके कई घंटे चले जाते हैं। हर डॉटर ऑल्सो हैज टू हेल्प हर इन दिस, और जो उस दुर्गा की बेटी है वो भी इस काम में उसकी मदद करती है। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज अ कफ, और पिछले 3 महीनों से जो है उसको खांसी है। किसे? दुर्गा को। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज बर्न्ड, अब ये यहाँ पर कह रहा है कि जब गीली हुई लकड़ियां हम जलाते हैं तो उसमें से खूब सारा धुआं जो निकलता है। एक आप सूखी लकड़ी को जलाओगे उसमें से इतना धुआं नहीं निकलेगा जितना आप गीली लकड़ी को जलाओगे तब निकलता है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, पर जो दुर्गा है उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? अगर जो दुर्गा है उसके पास खाना खरीदने के लिए भी अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको पकाने के लिए वो पैसे फिर कहाँ से लाए। जो दुर्गा है उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, जैसे तैसे करके वो खाना खरीद रही है। ठीक है, अब उसको पकाने के लिए फिर वो पैसे कहाँ लाए, क्योंकि आपको पता ही है हमारे शहर में टाउन में क्या होता है, हम गैस सिलेंडर खरीदते हैं, वो भी पैसे देकर ही आता है। अब जो दुर्गा है वो एक गांव में रहती है, ठीक है, उसके पास वो सुविधा नहीं है, और अगर सुविधा गांव में हो भी जाए पर उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए वो क्या करती है, अब खाना बनाने के लिए लकड़ियों को चुनती है, बीनती है। और जब गीली लकड़ियों से वो चूल्हा जलाती है तो बहुत सारा धुआं जो है उठता है, और उस धुएं से उसको क्या होने लगती है, खांसी होने लगती है। इसलिए और 3 महीने से वो इसी कारण से खांस रही है, उसको खांसी हो गई इस कारण से। अब जो दुर्गा है उसके पास जो है खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो फिर पकाने के लिए वो पैसे फिर कहाँ से लाए, इसलिए उसको मजबूरन लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। डिस्कस, चर्चा करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउडक केक्स, हाउ आर दे मेड। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कभी सूखी लकड़ियां जो है वो इकट्ठी की है या फिर उपले बनाए हैं। काउडक का मतलब क्या होगा यहाँ पर, काउडक केक्स। काउडक केक्स यानी जो गोबर के उपले होते हैं
यानी जो गोबर होता है गाय का, उसको हम कलेक्ट करके क्या बना देते हैं, केक्स की तरह बना देते हैं, गोल गोल, ठीक है, टिकिया की तरह बना देते हैं, गोबर के उपले, काउ डक केक। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा कि क्या आपने कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की है या फिर जो है गाय के गोबर से उपले बनाए हैं, और फिर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ आर दे मेड, जो गाय के उपले हैं वो किस तरह से, जो गोबर के उपले हैं, सॉरी, जो गोबर के उपले हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग अ चूल्हा। क्या तुम किसी को, ऐसे इंसान को जानते हो जो चूल्हा जलाने के लिए गिरी हुई या फिर सूखी टहनी या फिर पत्ते इकट्ठा करता है। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसको चूल्हा जलाना है, ठीक है, खाना बनाने के लिए, तो वो सूखी लकड़ियां या फिर जो पत्ते होते हैं, पेड़ से जो पत्ते सूखे गिर जाते हैं उनको कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया। यानी कि तुम्हारे घर के आसपास जो है वो खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, और आपके घर में खाना कौन बनाता है। हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, आपके घर में खाना कौन बनाता है, एंड व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया, और आपके घर के आसपास जो है वहां के घरों में जो है खाना बनाने की जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन बनाता है खाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला यानी कि काउ डक केक्स, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक। कि अगर कोई खाना बनाने के लिए जो है लकड़ी या फिर और जो उपले होते हैं उसका इस्तेमाल करता है, तो धुएं से जो है वो किस किस तरह की परेशानी उनको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, व्हाई नॉट। जो दुर्गा है क्या वो लकड़ी की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल करती है, और करती है तो क्यों नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद वापस से पैराग्राफ, टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन अवर कंट्री यूज उपले। यानी कि ये क्या कह रहा है कि आज भी जो है हमारे देश में लगभग 2/3 लोग जो हैं वो उपले, लकड़ी और सूखी टहनियों की मदद से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन अवर कंट्री यूज उपले, वुड एंड ड्राई ट्विंग्स एक्सेट्रा। तो मैंने अभी आपको बताया था वो क्या करते हैं, आज भी हमारे देश में 2/3 ऐसे लोग हैं, 2/3 पीपल यानी 2/3 लोग जो क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए या तो उपले का या फिर लकड़ी का जो सूखी टहनियां होती है, ड्राई ट्विंग्स यानी सूखी टहनियां, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। These are used not only for cooking food but also for keeping warm। तो जो ये सब होती है सूखी टहनियां, लकड़ी वगैरह वगैरह, वो सब केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं होती, आग सेकने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और रोशनी करने के लिए भी हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। These are used not only for cooking food but also for keeping warm और heating water and for lighting। यानी अभी मैंने आपको बताया था पानी गर्म करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और अगर हमें लाइट चाहिए, रोशनी करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आग सेकने के लिए भी हम इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है, मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज एट होम, कैरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब ये कह रहा है कि घर में जो है अलग अलग कामों के लिए कई चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, एलपीजी यानी खाना बनाने वाली गैस, कोल यानी कोयला, ठीक है बच्चों, कोल यानी क्या होगा यहाँ पर, कोयला, कोल मतलब कोयला, और बिजली का जो है इस्तेमाल घर के कई कामों में, अलग अलग कामों में होता है। नेक्स्ट है, Kancha had seen a bar chart in a book. The chart showed the number of houses out of 100 that use each type of fuel। अब जो कांचा है, कांचा ने एक किताब में एक बार चार्ट देखा है, ठीक है, क्या देखा है, एक ये बार चार्ट किसे बोलते हैं, इस तरह का जो चार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बार चार्ट। किसने देखा है, कांचा ने देखा है एक किताब के अंदर। इस बार जो है चार्ट में दिखाया गया है कि 100 घरों को जो है देखो, और उनमें से कितनों में जो है इस फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कौन कौन से फ्यूल है, जैसे उपले और वुड, एलपीजी और कैरोसिन, कोल यानी कोयला, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, ये सब क्या है, फ्यूल है। ये सब क्या है बच्चों, फ्यूल। ये बात आप ध्यान से सुनना,
जो उपले हैं, एलपीजी, केरोसिन, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी क्या है? फ्यूल है। फ्यूल यानी क्या होता है? ईंधन। फ्यूल यानी ईंधन। और ईंधन कौन कौन से हैं? उपले, लकड़ी, एलपीजी गैस, केरोसिन, कोयला, बिजली, ये सब क्या है? ईंधन है, फ्यूल है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कहां पर थे कि कांचा जो है उसने क्या देखा है? एक बार चार्ट देखा है, ठीक है। और इस चार्ट में ये बताया गया है कि अगर 100 घरों को देखे तो उनमें से कितनों ने जो है इस फ्यूल का इस्तेमाल किया है। फ्यूल कौन कौन से? जो भी मैंने आपको बताए थे। It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 year। और साथ ही साथ में चार्ट में ये भी दिख रहा है कि 20 सालों में जो है कौन से फ्यूल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ा है और कौन से फ्यूल का इस्तेमाल घटा है। कितने सालों में? पिछले 20 सालों में। अब इस बार चार्ट को अपन देखेंगे। चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स, यानी 20 साल में कितना बदलाव हो गया है, ठीक है, उसके बारे में ये क्या है? चार्ट है। तो देखिए चार्ट को। सबसे पहले देखिए, पहली लाइन क्या है? हाउ मैनी हाउसेज आउट ऑफ 100 यूज इट। ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हाउ मैनी हाउसेज आउट ऑफ 100 यूज इट, यानी 100 में से जो है कितने घरों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सन कौन से में? 1976 के अंदर, ठीक है। 1976 के अंदर जो है उपले और वुड का कितने % यूज होता था? उस टाइम में लकड़ी का और गाय के गोबर का जो है 84% लोग, यानी 84 जो लोग, 84% लोग क्या करते थे? उपले और वुड का इस्तेमाल करते थे। 10% लोग जो है वो एलपीजी और केरोसिन से खाना पकाते थे। 5% लोग, यानी 5% लोग जो है कोयले का इस्तेमाल करते थे। और 1% लोग जो है बिजली का इस्तेमाल खाना बनाने में करते थे या फिर फ्यूल का यूज करते थे। वहीं पर 20 साल बाद, ठीक है, 1976 से 1996 में कितना हो गया? 20 ईयर का गैप है, ठीक है, 20 ईयर्स। अब देखिए वापस ये वाली लाइन, हाउ मेनी हाउसेज आउट ऑफ 100 यूज इट, यानी कि 100 में से कितने घरों में इनका इस्तेमाल होता है। वही चीजें हैं, उपले और वुड का कितने % घरों में इस्तेमाल होता है, एलपीजी का कितना होता है, कोल का कितना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना होता है। तो देखिए बच्चों, जब 1976 में 84% उपले और वुड का इस्तेमाल हो रहा था, वही 20 साल बाद उपले और जो क्या है वुड, उसका इस्तेमाल कितना घट गया? 9% घट गया है, ठीक है। फिर है केरोसिन, जहां पर 1976 में केरोसिन का यूज 10 था, वहीं पे अब 18 हो गया है, यानी कि केरोसिन का कितना बढ़ा है? 8% बढ़ा है। वहीं पर कोल यानी जो कोयला है, 1976 में जो है 100 में से 5 घरों में कोयला इस्तेमाल होता था, वही 1996 में जो कोयला है वो 2% घरों में ही इस्तेमाल होता है, यानी कोयला भी कितना घटा है? 3% जो है इसकी खपत घटी है घरों में। 1976 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है 100 में से एक घर ही यूज करता था, अब 1996 में 100 में से 5 घर जो है क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 4% जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ा है, ठीक है। इस तरह का चार्ट था। अब ये चार्ट क्यों दिया गया था हमें? इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि 20 साल के अंदर अंदर जो है लोग किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उपले और वुड ज्यादा यूज में होते थे, अब धीरे धीरे कम हो गए। एलपीजी केरोसिन पहले कम थी, अब थोड़ी बढ़ी है। कोयला पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था, अब कोयले की खपत थोड़ी कम हुई है। इलेक्ट्रिसिटी पहले थोड़ा जो लोग सक्षम होते थे वो यूज करते थे, अब हर एक घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ठीक है। तो 1976 और 1996 का कंपैरिजन किया गया था कि दोनों ईयर्स में कितना फ्यूल जो है कितना जो फ्यूल है वो यूज हुआ है, इनमें कंपैरिजन था, इन दोनों की तुलना थी। अब क्वेश्चन है, इन ईयर 76 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड उपले एंड वुड, यानी कि देश में जो है सन 1976 में जो है 100 में से कितने घरों में जो है उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। 1976 में कितना होता था? 84%, ठीक है। हाथों हाथ ही अपन ये यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई 84% जो है 100 में से, सॉरी 84% हम नहीं लिखेंगे, हम क्या, हमसे पूछा है 100 घरों में से कितने घरों में, 100 हाउस में से कितने में, यानी 100 में से 84, यानी 84 घर में जो है उपले और वुड का इस्तेमाल होता था।
फिर है विच वाज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976, यानी कि 1976 में, सन 1976 के अंदर सबसे कम कौन से ईंधन का यूज हुआ है? तो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी का हुआ है। कितना हुआ है? 100 में से एक घर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल सबसे कम होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In 1976, LPG and kerosene were used in fill in the blanks houses, and in 1996 these increased to। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1976 के अंदर जो LPG है और केरोसिन है उसका इस्तेमाल इतने घरों में था, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स हमें पूछ लिए, और 1996 में ये कितना बढ़ गया। दिस मीन्स दैट इट 20 years देयर यूज इंक्रीज बाय %, यानी कि इसका क्या हो गया, यानी 20 सालों में इसका इस्तेमाल बढ़ा है। तो देखो क्या पूछा है कि 1976 में एलपीजी और जो केरोसिन है कितना यूज होता था? 100 में से जो है 10 घरों में इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना। एंड इन 1996 दिस इंक्रीज टू, 1996 में ये कितना बढ़ गया है बच्चों? ये बढ़ गया है 8%। अब कितने यूज करते हैं? जहाँ पहले 10 घर यूज कर रहे थे, अब वहां पर 18 घर यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे 18। तो परसेंट कितना बढ़ गया? 8%। कितना बढ़ गया बच्चों? 8%। अब नेक्स्ट है, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996, यानी कि 1996 में जो है 100 में से कितने घरों में जो है बिजली का इस्तेमाल होता था? तो कितने घरों में 1996 में बिजली का इस्तेमाल होने लगा? 100 में से 5 घरों में। फिर क्वेश्चन है विच फ्यूल वाज यूज्ड टू लीस्ट इन 1996, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेस यूज्ड इट इन द ईयर 1976। अब क्वेश्चन क्या है कि 1996 में जो है किसका इस्तेमाल सबसे कम किया गया था, और 1976 में जो है ये कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। तो देखो 1976 वाला चार्ट कहाँ है? 1976 वाला चार्ट। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ लो, विच फ्यूल वाज यूज्ड इन लीस्ट इन 1996, यानी कि 1996 में सबसे कम इस्तेमाल किसका हुआ था। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड इट इन द ईयर 1976, और 1976 के अंदर जो है इसका कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। तो देखो 1996 के अंदर सबसे कम किसका हो रहा था? कोल का। किसका हो रहा था बच्चों? कोल का। ठीक है, कोल का हो रहा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोल। एक बार लिखने के लिए बता देती हूँ, कोल का हो रहा था, और 1976 के अंदर कितना जो है यूज कर रहे थे? तो 1976 के अंदर कितना यूज कर रहे थे? 5%। कितना कर रहे थे? 1976 में 100 में से लगभग कितने? 5 घर जो है इसका यूज करते थे। अब आपको बताना इसका प्रतिशत कितना जो है इसका इस्तेमाल हो गया, ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने घर के बड़ों से बात करो और पता लगाओ। When they were young, what was then used to cook food at home, कि जब वो बच्चे थे तो उनके घर में जो है खाना पकाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट है, इन द पास्ट 10 year यूज ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज इंक्रीज इन योर एरिया, यूज ऑफ विच फ्यूल हैज डिक्रीज, यानी कि आपको अपने इलाके में क्या करना है? एक सर्वे करना है और पता लगाना है कि आपके इलाके में जहाँ आप रहते हो वहां पर खाना बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज का इस्तेमाल घटा है 10 सालों के अंदर। फिर नेक्स्ट है गैस द यूज ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 year। अब आपको अनुमान करके बताना है, गैस करना है यानी अनुमान लगाना कि 10 सालों में जो है खाना पकाने के लिए, अगले 10 सालों में, ठीक है, नेक्स्ट 10 years यानी जो आने वाले अगले 10 साल हैं उसमें खाना बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ेगा और किस चीज का इस्तेमाल घटेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। क्या हम जानते हैं? व्हाट वी हैव लर्नड, क्या हम समझे? व्हाट वी हैव लर्नड यानी कि क्या आप समझे।
Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a minibus. What kind of a vehicles would you design? Write about it, draw a picture and color it. यानी कि कोई कंपनी है जो आपको क्या बोलती है, एक नई गाड़ी बनाने के लिए, एक नया व्हीकल बनाने के लिए, जैसे कोई मिनी बस है, उसको डिजाइन करने का आपको मौका देती है। ठीक है, तो आप किस तरह की जो है बसें चलाना चाहोगे, किस तरह का व्हीकल आप चलाना चाहोगे, राइट अबाउट इट, उसके बारे में लिखो और उसका एक अच्छा सा पिक्चर बनाकर बताओ। व्हाट मेकिंग, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेकिंग द डिजाइन्स, हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, दोज हु कैन नॉट सी। यानी कि बस का डिजाइन बनाते समय या उस व्हीकल का डिजाइन बनाते समय तुम किन लोगों की सुविधा के लिए ऐसा बनाओगे? आप बूढ़े लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाओगे, बच्चों की सुविधा के लिए बनाओगे, या फिर ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनकी सुविधा के लिए ऐसा कोई व्हीकल डिजाइन करोगे? नेक्स्ट है, लुक आउट फॉर न्यूज रिपोर्ट्स ऑन ऑयल, कट दिस एंड मेक अ कॉलाज, पुट अप अ चार्ट इन योर क्लासरूम, ऑल्सो राइट योर ओन व्यूज ऑन दीज न्यूज रिपोर्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि जो तेल के बारे में अखबारों में जो खबरें छपती है उनको अखबार में से काटो और एक चार्ट पे चिपका कर जो है आप एक कोलाज बनाओ। ठीक है, और आप उस कोलाज को अपनी क्लास में चिपकाओ और उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार है, उसको क्लासरूम में बोलकर बताओ। फिर नेक्स्ट है, मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल, राइट अ स्लोगन टू, वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेल बचाने के लिए जो है पोस्टर बनाकर जो है उस पर एक नारा लिखो यानी स्लोगन लिखो, और पोस्टर जो है तुम कहाँ पर लगाना चाहोगे? तो हम तो वहीं पर लगाना चाहेंगे जहां पर सब लोग देख सके, जैसे न्यूज बुलेटिन पर, है ना, एक स्कूल में बोर्ड होता है जहां पर न्यूज चिपकाते हैं, या ऐसी जगह पर चिपकाएंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। तो ये जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 12, व्हाट इफ इट फिनिशेस, वो आज की क्लास में इसकी चैप्टर रीडिंग अभी तक हमने कर ली है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि जो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है वो आप अच्छे से समझ गए हो। अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे समझोगे आप उतना ज्यादा ही समझ पाओगे। और मैं भी आशा करूंगी कि मैंने जो आपको चैप्टर समझाया वो आप अच्छे से समझे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।